सुदामा मिलन। ये कथा भगवान कृष्ण की मित्रता, करुणा और भक्ति के माधुर्य से भरी हुई है। श्री कृष्ण सुदामा मिलन। एक समय की बात है। सांदीपनी आश्रम में दो बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। एक थे कृष्ण और दूसरे सुदामा। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और गुरुजी की सेवा में तत्पर रहते। कृष्ण राजकुमार थे और सुदामा ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर अत्यंत निर्धन। परंतु सच्चे मित्र कभी धन दौलत नहीं देखते, वे तो हृदय का भाव देखते हैं। कृष्ण सुदामा को उतना ही प्रेम देते जितना स्वयं को। एक दिन की बात है। गुरु माता ने दोनों को वन में लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज वर्षा होने लगी। सर्दी से कांपते हुए सुदामा लकड़ियां बचा रहे थे और कृष्ण उनके ऊपर अपना वस्त्र उड़ा देते हैं। दोनों भीग गए, पर मन में प्रेम और अपनापन की गर्मी थी। गुरुजी जब ये देखे तो बोले, वत्स कृष्ण, सुदामा, तुम्हारी ये सेवा और स्नेह अमर रहेगा। और वही प्रेम आज भी अमर है। समय बीता। कृष्ण द्वारका के महाराज बने, सोने के महलों में, रत्नों के बीच। और सुदामा, वह अपने छोटे से गांव में, फटे कपड़ों में, भूखे बच्चों के साथ भक्ति और संस्कार में तृप्त। उनकी पत्नी करुणा देवी एक दिन बोली, स्वामी, आपके बाल सखा श्री कृष्ण आज द्वारका में राजा हैं। एक बार उनसे मिलने जाए, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा मुस्कुराए, मैं कृष्ण से सहायता मांगने नहीं जा सकता। वो तो मेरा मित्र है, मैं उनसे केवल दर्शन करने जाऊंगा। पत्नी ने स्नेहपूर्वक चावल की मुट्ठी दी। यही भेंट ले जाए, प्रभु को भेंट करिए। यही हमारा स्नेह है। वह थोड़े से चिवड़े पोहे एक पुराने कपड़े में बांध लेते हैं और चल पड़ते हैं द्वारका। दूर दूर तक सोने के महल, मणियों की दीवारें और सुगंधित वायु। परंतु सुदामा का मन वैसा ही सरल और विनम्र रहा। जब वे द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका। कौन हो ब्राह्मण, क्या काम है? सुदामा बोले, मैं कृष्ण का पुराना सखा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। ज्यों ही यह वचन श्री कृष्ण तक पहुंचा, कृष्ण ने सुनते ही सिंहासन छोड़ दिया, नंगे पांव दौड़ पड़े। द्वारका के राजमहल में भगवान स्वयं दौड़ते हैं और सामने देखते हैं अपने निर्धन परंतु प्रेम से पूर्ण सखा सुदामा को। भक्ति और भाव से भरपूर स्वर। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाया, आंसू बहने लगे। राजमहल में सभी देवियां देखती रह गईं। आज राजा नहीं, स्वयं भगवान अपने सखा के चरण धो रहे थे। कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के पांव पखारे और स्नेह से बोले, सखा, इतने वर्षों बाद दर्शन दिए, कहिए, घर में कुशल तो है? सुदामा की आंखें भर आईं। वे बोले, प्रभु, सब आपकी कृपा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्होंने मन में सोचा, क्या यह मुट्ठी भर चिवड़ा भगवान को दूं? परंतु कृष्ण के लिए तो भाव ही सबसे बड़ी भेंट थी। कृष्ण ने स्वयं उनके झोले से चिवड़े निकाले और बालक की तरह आनंद से खाने लगे। प्रेम की मिलन। हर निवाला जो कृष्ण ने लिया, वह सुदामा के घर में संपत्ति और समृद्धि बनकर प्रकट हुआ। कृष्ण ने कुछ न कहा, न सुदामा ने मांगा, पर भक्ति के भाव ने सब कह दिया। जब सुदामा लौटे तो देखा, उनका कुटिया महल बन चुकी है। पत्नी रत्नों से सुसज्जित, बच्चे आनंद में। सुदामा मुस्कुराए, प्रभु ने मुझे जो दिया, वह किसी मांग से नहीं, प्रेम से मिला है। मित्रों, यही है सच्ची भक्ति और मित्रता का अर्थ। जहाँ लोभ नहीं, दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास हो। सुदामा ने मांगा नहीं, फिर भी पाया। कृष्ण ने दिया, क्योंकि वह भाव देख रहे थे। जब हम भी सच्चे मन से, निष्काम भाव से भगवान को याद करते हैं, तो वह भी हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। सखा सुदामा, तब दीन दशा देखी न सके मुरारी। भगवान स्वयं उन हृदयों में बसते हैं जो विनम्र हैं और जिनका प्रेम सच्चा है। जय श्री कृष्ण। जय सुदामा सखा।